एग्ज़ाम्स आ गए और अब मैदान में सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट रिवीजन भी कर ली, ये कॉन्फिडेंट है और जंग के लिए तैयार। और दूसरी तरफ आप जिन्हें एग्ज़ाम्स की डेट्स के अलावा और किसी चीज़ की खबर नहीं। ठंड चली गई और आप अब कांप रहे हो। क्यों? क्यों में नहीं पढ़ते, इसकी बजाय क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिन्हें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है एंड मेक श्योर करना है कि ये सब कुछ एग्ज़ाम डेट तक याद रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये टेक्निक्स आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी और आपकी स्पीड को भी इम्प्रूव करेंगी, जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस फिनिश करोगे और फाइनल डे तक याद रखोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो सो दैट आप ऐसी स्पेशल वीडियोस मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टार्ट विद क्वेश्चंस। आई थिंक कीपिंग थिंग्स सिंपल इज़ द बेस्ट ट्रिक एवर। अगर आपके लिए पढ़ाई शुरू करना सबसे डिफ़िकल्ट हो और आपको समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, देन रेफर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। इसमें अगर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हों तो और अच्छा है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले याद करो। अगर आपके टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली मार्क कर रखे हैं तो उन्हें भी प्रायोरिटाइज करो। दिस मेक्स योर लाइफ सो मच ईजी बिकॉज आपको हर बार सब कुछ स्टार्ट से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आप चैप्टर के फर्स्ट पेज से लास्ट लाइन तक सब कुछ पढ़े जा रहे हो एंड अननेसेसरीली इन डेप्थ स्टडिंग कर रहे हो। सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टू सम एक्सटेंट बायो भी ऐसे कवर किए जा सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि इस मेथड से आपको एक अच्छी स्टार्ट मिलेगी और एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर आप उस टॉपिक की बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद कर सकते हो। नंबर 2, कीप अ रफ नोटबुक विद यू वाइल स्टडिंग। बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को जल्दी रीड करना चाहते हो एंड साथ साथ जल्दी अंडरस्टैंड भी करना चाहते हो, देन एक्टिव नोट टेकिंग इज़ द बेस्ट टिप, जिसमें आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसकी कीवर्ड्स या मेन आइडियाज़ लिखते जाओ। कई बार हम पैराग्राफ्स को जल्दी जल्दी रीड करते जाते हैं एंड एंड में भी रियलाइज़ कि कुछ भी नहीं समझ आया। फिर आप उसे दोबारा 3-4 बार पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती। बट जब आप एक्टिवली शॉर्ट फ्रेजेस और कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहते हो, देन आपकी अलर्टनेस हाई होती है। आप जल्दी कनेक्शंस बना पाते हो एंड जल्दी अंडरस्टैंड भी करते हो। हर आंसर के लिए 4 से 5 कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। इससे आप उस इंफॉर्मेशन को पूरी अलर्टनेस के साथ रीड करोगे। रिमेंबर, यहाँ आप नोट्स नहीं बना रहे, ये सिर्फ आपके फोकस को बनाए रखने के लिए है ताकि आप एफिशिएंट तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे तरीके से याद करो। नंबर 3, वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। एक चैलेंज जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है खुद से आंसर राइट करना, यानी अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना। इनिशियली जब हम स्कूल में होते हैं तो जो टीचर हमें लिखवाती है आंसर्स या जो बुक में होते हैं उन्हें वर्ड बाय वर्ड याद कर लेते हैं और हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में या कॉलेज में आते हो, देन यू हैव टू राइट आंसर्स ऑन योर ओन एंड खुद से आंसर्स फॉर्म करना कैन बी अ स्ट्रगल, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या लॉन्ग आंसर्स। Writing skills are very crucial. Number 4, try to get most of your work done during daytime. Daytime से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। Daytime से मेरा मतलब है कि आपको सनसेट से पहले का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपने दिन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टास्क फिनिश करने हैं। यूजुअली हमें ये आदत होती है कि हम सुबह अपनी चीज़ें आराम से करते हैं, एकदम रिलैक्स एंड कंफर्टेबल होके, ये सोच कर कि अभी तो पूरा दिन बचा है। बट जैसे जैसे रात होती है हमारे स्ट्रेस लेवल्स एंड एनजाइटी लेवल्स बढ़ते जाते हैं कि क्या ये आज हो पाएगा, कहीं आज का भी दिन वेस्ट ना हो जाए। जिससे आपका फर्स्ट हाफ तो मज़े में जाता है लेकिन सेकंड हाफ में पता लगता है। एक तरफ तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होती है और दूसरी तरफ आपको टेंशन भी होती है कि कैसे ये सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा। इफ़ यू एग्री, हिट द लाइक बटन। सो अगर आपको एफिशिएंटली पढ़ना है एंड जल्दी पढ़ना है, देन द बेस्ट थिंग इज़ टू यूटिलाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। व्हेन यू नो कि आपको 6 बजे से पहले अपने टास्क फिनिश करने हैं, देन ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएगा कि मुझे ये चीज़ें शाम होने से पहले ख़त्म करनी है। सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेज़ी और प्रोग्रेसिनेट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।